हेलो गाइज, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम बैंक की सीरीज आई एग्जाम बी के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसी की सीरीज के तहत मैं आज आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को पिछली बार पढ़ाया था उसी से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपने देखना है वो वीडियो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे तब आंसर दोगे, तब आपको क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इजी रहेगा बताने में, या आपको पढ़ने में इजी रहेगा कि हाँ ये हमने पहले पढ़ चुका है या फिर ये वहां पे आ चुका है, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो गाइज, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, दोस्तों को भी बताना है, सो दैट इससे मोटिवेशन मिलता है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए वो ये है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शन। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसे आप नहीं छू सकते, ठीक है, जिसे आप नहीं छू सकते। ओके, इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू डैश, ये पूछा गया है आईबीपीएस क्लर्क 2015 में। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से क्या है इंटेंजिबल आइटम्स हैं, उनके लिए हम क्या कहेंगे जो आपको, जिसे आप छू नहीं सकते इंस्ट्रक्शंस को। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, मैंने कंप्यूटर में क्लिक करा एक वीडियो को प्ले के लिए, अब वो प्ले हो गया। क्या जब मैंने वीडियो को प्ले क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो मैं इसको छू सकता हूं? नहीं, मैं तो सिर्फ माउस को छू सकता हूं ना, और वहां पे जाकर जो स्क्रीन है वहां पे आके आइकन को छू सकता हूं। तो ये क्या है, इंटेंजिबल चीजें हैं। तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्या हम उसे इनपुट आउटपुट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या उसे स्टोरेज बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो मेमोरी का पार्ट है। सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे, हार्डवेयर नहीं बोलेंगे। हार्डवेयर चीजों को तो हम छू सकते हैं, दे आर टेंजिबल आइटम्स, जैसे हम छू सकते हैं, दे आर हार्डवेयर। जैसे कि माउस हो गया, जैसे कि आपका डिस्प्ले हो गया, जैसे कि आपका पिप, जैसे कि आप यहाँ पे आप और भी चीजें बोल सकते हो, स्पीकर बोल सकते हो, आप कीबोर्ड बोल सकते हो, माउस बोल सकते हो, माइक बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते भाई। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज होती है जिससे आप इंस्ट्रक्शन देते हो और वो कंप्यूटर जो आप करना चाहते हो वो काम करेगा, वो होता है इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस। तो ये आईबीपीएस क्लर्क 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू डैश। भाई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसे आप नहीं छू सकते, इंटेंजिबल आइटम्स होते हैं, ये आपको पता चल गया। आईबीपीएस क्लर्क 2012 में पूछा गया है। तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, देखिए फिजिकल कंपोनेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे ना। फिजिकल कंपोनेंट्स कैसे हो जाएंगे वो, जिसे आप छू ही नहीं सकते हो? वो क्या है पर्टिकुलरली? ये तो फिजिकल कंपोनेंट्स वो हार्डवेयर हुए जिसे आप छू सकते हो। स्पाईवेयर वो होते हैं, सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, लेकिन ये किस लिए होता है? ये निगरानी रखने के लिए होता है, ठीक है। एडवेयर किस लिए होता है? ऐड के लिए होता है। ऐड देते हैं ना, कई बार आपने देखा 50% सेल, ये सब सेल का आपको मेल मैसेज आता है, फ्लैश स्क्रीन आती है, तो ये सब होता है। प्रोग्राम, प्रोग्राम इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम ही तो है। सॉफ्टवेयर को हमने किस प्रकार से बना के रखा हुआ है? सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने बना के रखा हुआ है किस प्रकार से? एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसे जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमने इसको बनाया है किस प्रकार से, यहाँ पे आप मान सकते हो प्रोग्राम के हिसाब से। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी प्रोग्रामिंग हमने, अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। तो जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें हमने प्रोग्रामिंग करी होगी, सो द आंसर इज प्रोग्राम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या समझता है सॉफ्टवेयर से? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है जिसमें 104 कीज होती हैं, QWERTY। ये आपने क्या देखा होगा? एक तरीके का कीबोर्ड देखा होगा। यहाँ पे टॉगल कीज होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक। यहाँ पे आपको मॉडिफायर कीज मिलेंगी, ऑल्ट, कंट्रोल, और आपको एक और बटन देखने को मिल जाएगा, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। मॉडिफायर कीज में आता है ऑल्ट, कंट्रोल, और तीसरा बटन आप लोग को पता है, बहुत ईजी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्कैनर एक मशीन होती है, हार्डवेयर है। माउस एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर, से आप छू सकते हो तीनों को। इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर क्या है? ये है माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। अभी कौन सा आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट का नया ब्राउजर? ये भी आप ध्यान रखना, एज। ये एज आजकल एग्जाम में आ रहा है, ये उस टाइम चलता था 2014 का है, तो ये पक्का उसी हिसाब से दे रखा है। अब ये खत्म हो चुका है, विंडो 10 जब से आया था आपने देखा होगा, विंडो 10 में एज आ चुका था। एज माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया जो ब्राउजर है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, कोई भी डाटा है, डाटा क्या है? मेरे एक स्कूल है, मान लीजिए वहां पे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का नाम, 100 बच्चों के पिता का नाम, 100 बच्चों की माता का नाम, 100 बच्चों के मार्क्स कितने आए, 100 बच्चों का फोन नंबर, 100 बच्चों का एड्रेस। मेरे पास ये डाटा है,
ये क्या है मेरे पास एक तरीके से, यहाँ पे इसने क्या बोला है, डाटा को हमने किस में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके डाटा को टर्न करता है किसमें, प्रोग्राम्स में? नहीं, प्रोग्राम तो खुद सॉफ्टवेयर ही सेट ऑफ प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट में नहीं करता, चार्ट में। चार्ट और वेबसाइट तो अलग चीज होती है, वेबसाइट पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका यूआरएल वाली चीजों में आ जाता है। इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग है, हमने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई वेदर फोरकास्ट का इन्फॉर्मेशन, कोई ऐप डाउनलोड मार रखा है, वहां पे मैंने देखा कि भाई कल मौसम कैसा रहेगा, तो वहां पे मुझे दिख जाए कि भाई कल इस टाइम को इतनी धूप है या फिर इतना जो भी हो सकता है, वहां पे दिया रहेगा कि यहाँ पे तूफान आ सकता है, यहाँ पे बारिश आ सकती है। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है जो कि उसमें डाली गई है। किसमें डाली गई, डाटा डाला गया है, और डाटा से क्या आई, इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आई। तो डाटा होता है बहुत सारा, उसमें से चीजें जो काम की होती है आपकी, वो जब निकल के आती है, दैट इज द इंफॉर्मेशन। तो डाटा को टर्न करता है इंफॉर्मेशन में, दैट इज सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है इनमें से? सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, एसबीआई क्लर्क 2015 में, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूज ओनली फॉर आउटपुट। क्या सिर्फ इसे आउटपुट के लिए यूज करते हैं? आउटपुट के लिए क्या होता है, डिस्प्ले। और डिस्प्ले भी किसी टाइप की होती है, टीएफटी होती है, टीएफटी, ओके। और दूसरा क्या होता है, एलईडी, एलसीडी, ठीक है। अब आपने देखा होगा 4K भी आ चुका है, अलग चीजें हैं, 8K 4K, लेकिन ये टीएफटी, एलईडी, एलसीडी ये आपके क्या है, कंप्यूटर के एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो डिस्प्ले हैं उसके टाइप्स हैं। अब कंप्यूटर पेरिफेरल, पेरिफेरल होता है गैजेट्स, यूज फॉर इनपुट, इनपुट के लिए यूज हम कीबोर्ड को करते हैं, पेन टैप को करते हैं, हम लाइट पेन को करते हैं, ओसीआर को करते हैं, और हम किसको करते हैं, कीबोर्ड को करते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग होती है। यूज ओनली इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, तो ये क्या होगा, ये होगा अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सॉफ्टवेयर पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने पहले से ही क्या करा है, प्रोग्राम करके करा हुआ है। कि भाई सॉफ्टवेयर जैसे कैलकुलेटर है, वहां पे पहले से आपने अगर आपने 1+2 दबाया तो वो पहले से प्रोग्राम देखिए, अगर 1+2 कोई प्रेस करेगा तो आपने क्या दिखाना है, 3 दिखाना है, तो ये पहले से प्रोग्राम्ड है, वहां पे वो कुछ नहीं करी उसने, वो प्रोग्राम्ड है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से ही हमने दे रखा होता है सॉफ्टवेयर में। अगला है, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है ऐसे स्टेप्स या फिर ऐसे टास्क जो कि जरूरी होते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए क्वेश्चंस को, अगर हमने क्लिक करा है आइकन को, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, मेमोरी यूनिट बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दिस बोलेंगे, नन ऑफ अबव बोलेंगे। देखिए कोई भी स्टेप है, टास्क है जो प्रोसेस करने में यूज होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करना है कि क्या क्वेश्चन है, क्लिक करना आइकन को, तो इसे बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन। पहले से ये क्या है, डिसाइडेड है, इंस्ट्रक्ट कर रखा है हम लोगों ने कि भाई तुम्हें ऐसा काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज है, ये तो इसमें नहीं आता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप होता है, मेमोरी यूनिट तो आपको रैम रोम में मिल जाएगी, मेमोरी यूनिट में मिल जाएगा, उसमें ये अलग पार्ट है। तो इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हो गया एप्पल का, ये आईओएस भी एप्पल का है। देखिए ये हो गया आपका लाइनक्स, ये हो गया आपका विंडो, ये हो गया ये हो गया ओरेकल हो गया, ये हो गया आपका एंड्रॉइड। चलिए अगला है, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किन दो टाइप के होते हैं, ये आपको यहाँ पे पूछा गया कि सॉफ्टवेयर को हमने किन दो कैटेगरीज में बांटा है। तो सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सेलएस, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन, ट्रांजैक्शन आपके लिए फोन पे, पेटीएम, एप्लीकेशन आपको कोई भी एप्लीकेशन। विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो भी वही है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है, एप्पल के लिए अलग चीज है। सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, आपको जनरल पर्पस, मल्टीपर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है, एडिटिंग करना है, तो स्पेसिफिक पर्पस में आ जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। डिवाइस ड्राइवर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, पहले से ही आपको इंस्टॉल्ड होके आता है। अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अलाउ द यूजर टू डायग्नोस एंड ट्रबलशूट द डिवाइस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट, इट इज एन ऑप्शनल फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, क्या ये अलाउ करेगा यूजर को कि भाई आपके सारी प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर दे। हालांकि अगर आपके पास वैसा डिवाइस, अगर मान लीजिए जहां पे जरूरत हो माउस की और आपके पास माउस ना हो, तो थोड़ी ना सॉफ्टवेयर उसको ठीक कर देगा, नहीं कर पाएगा ना। जो हार्डवेयर आपके पास नहीं है वो नहीं है, उसे वो ठीक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज क्या है? आपके पास बहुत सारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइसेज है, उन सभी को आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कराना है। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर आपने देखा होगा, कैलकुलेटर को चलाना भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स आ गए जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। चलिए अगला है द प्रोग्राम डिजाइन टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड। यहाँ पे बोला कि भाई वो कौन से प्रोग्राम है जो कि हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उनको गवर्न करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने डिजाइन करा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर या फिर नन ऑफ दिस। तो वो प्रोग्राम का नाम बताइए मुझे जो कंप्यूटर हार्डवेयर को गवर्न करने के लिए डिस्क्राइब या फिर एक तरीके से उसको डिजाइन करा जाता है। दैट इज, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बहुत जरूरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, आपका जो माउस है, आपका जो साउंड है, आपका जो डिस्प्ले है, आपका जो कीबोर्ड है, आपका जो वीडियो प्ले है, आपका जो ऑडियो प्ले है, इन सभी को आपस में मैनेज करके चलाता है। वीडियो भी चलनी है एक टाइम पे, डिस्प्ले भी चलना है एक टाइम पे, वॉइस भी चलनी है एक टाइम पे, और आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एक टाइम पे। तो उन सबको मैनेज कौन करेगा? डिवाइस ड्राइवर मैनेज करेगा। तो डिवाइस ड्राइवर मैनेज करता है पर्टिकुलरली डिवाइस को चलाने पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे जो कलेक्शन होता है वेरियस प्रोग्राम्स का कंट्रोल करने के लिए आपके कंप्यूटर को, हम उसे क्या बोलेंगे? सिंपली ये बोल रहा है कि भाई जो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इस टाइम चल रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एसबीआई क्लर्क 2015 में इसे पूछा गया। A collection of various programs that helps control your computer is called क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। देखिए ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो इसको एलिमिनेट कर दो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये जर्नल पर्पस होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आपको दो तीन मिल जाएंगे, स्पेसिफिक पर्पस, जनरल पर्पस, एंड इन्वेंट्री, बिलिंग, अकाउंटिंग, जैसे टैली टूल सब यही है। स्पेसिफिक में एडोब हो गया जो कि एडिटिंग के लिए काम आता है, ठीक है, फिल्मोरा हो गया, ये सब एडिटिंग के लिए काम आते हैं, वीडियो फॉर्मेटिंग के लिए काम आते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस ये होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका डिवाइस ड्राइवर हो गया। तो यही चीजें आपके प्रोग्राम, जो भी आपका वेरियस प्रोग्राम्स हैं, कंट्रोल करने में आपके कंप्यूटर को हेल्प करता है। दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो गाइस ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सॉफ्टवेयर से पूछे थे, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में बता देना मेरे को एक बार। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेश्चन में लगता है डाउट है, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।